पिछले 5 से 6 दिन के भीतर 3 बड़े घटनाक्रम घटे और उसके बाद अब बीजेपी के अंदर जी भारतीय जनता पार्टी जिसने अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता है, कैसे वो मत पूछिए और बताने की भी जरूरत नहीं। उस भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो गई। प्रदेश अध्यक्ष मुंह पर इस्तीफा देकर चले गए। उन्हें मनाने की कोशिश लगातार जारी रही कि मान जाइए, कोई बात नहीं, समझिए। उन्होंने कहा नहीं, यही नहीं किया, एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में ये यूं इस्तीफों का दौर क्यों शुरू हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ चुके हैं कि अब बीजेपी के साथ रहना वाकई जनता के गुस्से का सामना करने के बराबर है? क्या वो समझ गए कि अब बीजेपी संभाल नहीं पा रही अपने आप को? देश तो बात की बात है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में घटा है जब टीडीपी सुप्रीमो यानी चंद्रबाबू नायडू पहले से ही नरेंद्र मोदी साहब से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर केंद्र में आना चाहते हैं। खबर है कि मोदी जी ये नहीं चाहते। दूसरी खबर ये निकलकर सामने आई थी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे साथ आने जा रहे हैं। यानी अगर दोनों साथ आते हैं और टीडीपी भी अपनी नाराजगी का इजहार करती है तो मोदी जी प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे और राहुल गांधी का वो बयान कि अगले साल तक मोदी सरकार गिर जाएगी वो सच भी हो सकता है, क्योंकि 293 में से 7 शिवसेना के और 16 यानी कि कुल मिलाकर 23 सांसद अलग अलग हटते हैं तो आंकड़ा रह जाएगा 270। लेकिन जैसे ये खबर आई कि साथी बहुत गंभीर तरीके से नाराज है, वजह यह है कि देश का युवा इनसे सबसे ज्यादा नाराज है और बीजेपी की हरकतों का खामियाजा कोई भी उनका सहयोगी पार्टी भुगतना नहीं चाहता। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी, साथी नहीं बीजेपी के नेता साथ छोड़कर जा रहे हैं। विकेट गिर गया है, बड़ा विकेट है, छोटा मोटा नाम नहीं है। हड़कंप दिल्ली तक मचा हुआ है। आखिरकार ये चुनाव जीतने के बावजूद भी इस्तीफा कैसे हो गया? नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जी हां, खबर इस्तीफे की है। ममता बनर्जी बड़ी बेचैन चल रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके विधायकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना ये वरना वो। टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अब टेंशन इसलिए नहीं करनी, लेनी या करनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता ही अपने ही नेताओं से, उनकी ही कार्यप्रणालियों से परेशान चल रहे हैं। एक राज्य में चुनाव के आ रहे, वहां पर भी सुनामी आ गई है। इस्तीफे दर इस्तीफे गिर रहे हैं। खबर यह निकल कर आई कि उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने। अच्छा, मसला सिर्फ यह रहता कि वो इस्तीफा देकर जाते तो बात अलग है। वो कोई कांग्रेस में नहीं गए, किसी और राजनीतिक दल में नहीं गए, बल्कि बीजेपी को चुनौती देने और बीजेपी की परतें खोलने के लिए नई पार्टी का ऐलान कर दिया। जी हां, खबर जरूर दक्षिण भारत से है, लेकिन यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक भी है। ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ घट रहा है तो क्या कुछ हुआ है दिखाने जा रहा हूं। खबर सबसे पहले यह देखिए। अरुण सिंह नेशनल जनरल सेक्रेटरी, 5 जून की खबर है, प्रेस रिलीज आ गया। भारतीय जनता पार्टी की नेशनल प्रेसिडेंट है नितिन नवीन ने, जो अन्नामलाई हैं, के अन्नामलाई, जो तमिलनाडु के बीजेपी के एक्स स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा पार्टी से दे दिया कि हमें आपकी पार्टी में रहना ही नहीं है। खबर क्या निकल कर आई? आईपीएस की नौकरी छोड़ अन्नामलाई बीजेपी में आए। अब उन्होंने बीजेपी से अलग रास्ता चुन लिया है। कल उनका जन्मदिन था। चेन्नई रवाना होने से पहले वे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से भी मिले। बात नहीं बनी और न ही पीएम मोदी से मुलाकात हो पाई। आज अन्नामलाई अपने समर्थकों को चेन्नई बुला रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया जाना है। देखिए, खबर यहां पर भी निकली। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया स्वीकार। वजह क्या है वो बताऊंगा अभी आपको, लेकिन पहले देखते चलिए क्या है। अब इस्तीफा पार्टी नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। 2 जून को नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी और अपना 5 पन्नों का इस्तीफा सौंप दिया था 2 तारीख को, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। खबर यह निकल कर आई, साल 2021 में बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने अन्नामलाई अपनी आक्रामक शैली से राज्य के सबसे चर्चित नेताओं में गिने जाने लगे थे। हालांकि पिछले साल एआईएडीएमके से गठबंधन की परिस्थितियों के कारण उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था और हालिया तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में केवल 1 सीट मिलने और खराब प्रदर्शन से भी निराश थे। इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा था। अब ऐसे में खबर निकल कर आ रही है कि नाराजगी बहुत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय सर्वाधिक नाराजगी चल रही है। वजह सिर्फ ये नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य आप जीत रहे हैं, दरअसल उस राज्य को जीतने की कलई भी खुल रही है। जनता में बेतहाशा नाराजगी है। चुनाव आयोग कितना सक्रिय है और चुनाव आयुक्त किस तरह से काम कर रहा है ये पता लग रहा है। जनता की नाराजगी का कोई भी ठीकरा अपने सर पर फोड़ना नहीं चाहता। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव जीतने के बाद जो बीजेपी के
कार्यकर्ताओं ने, वो तो क्लियर हो गया, कई नेता भी निकल कर सामने आ गए। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, एक बापी हल्दर, टीएमसी के पार्षद, उन पर किस तरह से अटैक हो रहे हैं ये क्लियर है। अब वहां से बस इतना जवाब दिया जा रहा है कि अगर सत्ता परिवर्तन होते ही हारने वाली पार्टी के नेता, विधायक, सांसदों के साथ ये सुलूक जायज है और ये परंपरा शुरू हो रही है, तो क्या बीजेपी अपने लिए इसे स्वीकार कर पाएगी? अब डर तो हर किसी को लगता है, गला हर एक का सूखता है। ऊपर से कॉकरोच जनता पार्टी 6 तारीख को आपको पता ही है, उसके जो फाउंडर है वो आ रहे हैं भाई, निकल चुके हैं वहां से। वो सारी चीजें चल रही हैं, जनता में गुस्सा पहले से है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, ये बड़ी बात नहीं है। जनता इस देश की बेवकूफ नहीं है, सब समझती है कि दुनिया भर में अगर हालात खराब है, युद्ध चल रहा है, तो ये जानते हैं कि ये सब कोई ऐसा नहीं है कि एक देश की पर टूटेगा कहर, हर देश के साथ होता है। लेकिन उस पर गुमराह जिस तरह से मोदी सरकार ने किया, उसे भी समझते हैं। बीजेपी के नेता समझ गए कि जनता अब इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि आप हर बार ये कह दें कि देश मजबूत हाथों में है, और उस आधार पर कई महीनों तक बेवकूफ बनाया और उसके बाद कह दें ना 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 अब तो आर्थिक संकट आ गया। तो नाराजगी लोगों की है इसी बात को लेकर, क्योंकि 28 बार बार क्या तर्क दिया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं का तर्क सुनिए, और खुद गोदी मीडिया का, क्या मोदी जी ने युद्ध करवाया था? ईरान, इजराइल और अमेरिका में मोदी जी ने युद्ध करवाया था। ये जो संकट चल रहा है पेट्रोल डीजल का, मोदी जी की वजह से होगा? अरे किसी ने कहा ही नहीं। मैंने कहा ना, इस देश की जनता को बेवकूफ समझ लिया गया इन नेताओं ने, खासकर बीजेपी ने। सबका सवाल यह है कि जब 28 तारीख को संघर्ष शुरू होता है, 10 दिन के भीतर देश में हाहाकार मचने लगा था तेल को लेकर। चुनाव को देखते हुए क्यों नहीं चुनाव में जाने की इतनी ज्यादा बौखलाहट थी कि वहां तक बताया नहीं। चुनाव निपटने के बाद 10 तारीख को बताया जाता आर्थिक संकट तो है। तो आपने देश को गुमराह किया, इसको लेकर नाराज किया, और ये बीजेपी के नेता अच्छे से समझ रहे हैं। इससे आई खबर क्या निकल कर आई, देखिए इसमें बताया गया है कि ये रहा, पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। अन्नामलाई के इस्तीफे पर बीजेपी का रिएक्शन है। उन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि अन्नामलाई ने बीजेपी से अपनी राहों को अलग कर लिया। ये खबर निकल कर आई। देखिए इस पर लिखा भी है कि अन्नामलाई ने बीजेपी से अलग की अपनी राहें, पार्टी से इस्तीफा मंजूर, शीर्ष नेतृत्व ने की थी मनाने की कोशिश। वो बात अलग है कि India.com जो भी है, इसने अपने इस पूरे के पूरे जो लिखा हुआ है इसे बाद में जाकर बदल दिया, और क्या लिख दिया है, पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, अन्नामलाई के इस्तीफे पर बीजेपी का रिएक्शन है। क्योंकि भाई दिक्कत भी तो होती है, अपना चैनल भी तो चलाना है, तो दिक्कत है। शुरुआत में तो लिख दिया था, और क्योंकि मनाने की कोशिश हो रही थी, ये सब चीजें। फिलहाल कि अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, एबीपी की खबर है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। वहीं पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ही अन्नामलाई ने अपनी ही नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर दी है। यानी तमिलनाडु में एक नया होता है, नया चेहरा देखने को मिलेगा। बीजेपी की राह पहले से ही वहां पर मुश्किल नजर आती थी, और जिस तरह से अब इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है, उसने बीजेपी को बेचैन किया। नमस्कार।